भगवान जी और यहाँ पे तुलसी माता है। तो मैंने उन यहाँ पे दिया भी टॉपिक है, वो है आप लोगों का राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप सभी को पता होगी। तो सर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो अभी मैं आ चुकी हूँ कॉलेज से। देखिए बाल खोल के अभी खाना बनाने के लिए किचन में घुसी हूँ। तो कॉलेज की वीडियो नहीं बना पाई, अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो मैं दिखाऊंगी कि मैं दिन में खाना कैसे बनाती हूँ और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं खाना सही बनाती हूँ या नहीं बनाती। फिर इसके बाद मैं खाना वाना खाने के बाद 3 बजे रनिंग जाऊंगी। तो रनिंग वाली वीडियो मैं कल तक सुबह अपलोड कर देती हूँ। तो आइए चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो दाल बनाने से पहले मैंने सोचा कि धनिया के पत्ते तोड़ लिए जाए। तो ये हमारा थोड़ा सा हमने खेती कर रही है जिसमें हमने राई के पत्ते लगा रखे हैं। वो सामने हल्दी लग रही है और ये आलू लगाई गई है। और ये कद्दू की बेल थी जो क्या हो गया, और ये करेले की बेल। तो जब मैं इसमें से तोड़ूंगी करेले और सारी चीज़ें तो वो भी दिखाऊंगी। तो अभी पहले तोड़ते हैं धनिया के पत्ते जो कि मैंने दाल में डालने हैं थोड़े से, क्योंकि इससे आप लोगों का टेस्ट थोड़ा अच्छा आने लग जाता है ना। और ऊपर भी लगा रखा है पापा ने, नीचे भी लगा रखा है। ये मेरे पापा और मम्मी लगाते हैं। ये मैंने तोड़ लिए हैं धनिया के पत्ते दाल में डालने लायक। आइए चलते हैं अंदर किचन में। और ये मेरा घर, ये सामने है खेत। और यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। और यहाँ पे रहता है मेरा बछड़ा प्यारा सा, और इसके साथ वाली चली गई आज बछिया। क्या हुआ है, क्या हुआ? तो इसको देंगे पहले हम थोड़ा सा घास जाने से पहले, क्योंकि वो बेचारा आज अकेले। ले आ, खा ले, ले आ इधर। अच्छा बंद रखा है ये, तो चलो पास में ही दे देते हैं। ले बाबू खा ले। तो ये आप खाएगा घास, तब तक हम चलते हैं अंदर खाना बनाने के लिए। और यही मेरी गाय की छन्नी है, यही रहती है मेरी सारी गाय। तो अभी उनको हमने खोल रखा है घूमने जाने के लिए, और हम चलते हैं अंदर खाना बनाने। तो हम इसको रख देते हैं एक जगह जहाँ से पूरा मतलब दिखता रहे कि मैं खाना कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ। और इसे मैंने रख दिया है यहाँ पे, और मैं यहाँ से बनाती हूँ खाना। तो ये चलते हैं खाना बनाने के लिए फटाफट जल्दी से। तो जो दाल है मैंने आपको दिखाया था कि दाल हम सुबह रख देते हैं उबालने के लिए, मतलब हो जाता है, और दिन में छौंका मार देते हैं। चूल्हे पे हो जाता है ना, क्योंकि मिक्स दाल रहती है तो गैस पे बहुत काफी टाइम लगता है इसे बनने में। सब तो ये मेरा दाल हो चुका है। धनिया के पत्ते को धो लेती हूँ मैं पहले काट लेते हैं हम टमाटर को अच्छे से। मैंने यहाँ काट दिया है टमाटर, अब काटूंगी धनिया को। तो धनिया भी साइड काट के रख देते हैं। यहाँ पे मेरा ये कट चुका है धनिया टमाटर, और अभी काटेंगे मिर्च। तो इनको साइड रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरा टमाटर कट चुका है, धनिया मिर्ची लहसुन, और ये है मेरा दाल जो कि मैंने बताया था आपको कि हम सुबह ही मतलब बना देते हैं और दिन में छौंका मार देते हैं। तो ये मेरा दाल है, ये चावल, और ये रख दिया है मैंने दाल बनाने के लिए। तो अभी मैंने गैस ऑन किया है और अब मैं दाल बनाने वाली हूँ, फिर उसके बाद चावल रख दूंगी और मेरा दिन का खाना रेडी। तो आइए बनाते हैं फटाफट दिन का खाना। तो ये हो चुका है गरम, अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो मैंने डाल दिया है तेल। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। सब्जी में डालते हैं हम जखिया और दाल में डालते हैं जीरा। तो ये जा चुका है मेरा जीरा, तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है मेरा वो। फिर उसके बाद डालेंगे हम इसमें मिर्ची, ठीक है। तो मिर्ची जा चुका है। मिर्ची डालने के बाद मैंने इसमें डाला लहसुन,
छोटी बहन जा रही थी पार्लर, मम्मी बैठ रही थी बाहर, तो खाना मेरे को बनाना पड़ रहा है। और मैंने इसमें डाल दिया है आप लोगों का टमाटर। अभी इनको थोड़ा टमाटर को गलने देते हैं। ये देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसमें मैंने डाल दिया ये सारी चीज़ें। अभी थोड़ी देर टमाटर गलेगा, फिर उसके बाद मैं दाल का छोका मारूंगी। तो मेरे दोनों परिवार के गाँव में मम्मी पापा हम ही लोग हैं बस। तो यहाँ पे गल चुका है मेरा टमाटर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ दाल। यहाँ मेरा दाल हो चुका है और ऊपर से डालते हैं हम धनिया। तो ये जा चुका है मेरे धनिया और इसको हम अब कर देंगे, चला देंगे मतलब। तो ये मेरा दाल रेडी दिन के लिए। और ये धो दिया है मैंने चावल। तो मैं, मम्मी और मेरी छोटी बहन है जो कि अभी पार्लर जा रही है, और यहाँ पे दाल रेडी हो चुका है। चावल को रख देते हैं, फिर मेरा खाना रेडी। तो यहाँ पर मेरा दाल रेडी हो चुका है और चावल रेडी हो चुका है। और आइए, तो फाइनली मैंने रनिंग कर लिया है और आज मैं रनिंग करने के लिए अकेले आ रही हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज भी कर ली और रनिंग भी कर ली और मैं बैठी हुई हूँ 2.5 किलोमीटर में, और अब मैं जाऊँगी घास काटने के लिए। तो एक्सरसाइज की वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि फ़ोन कहाँ रखना है, अगर मैं दूर से रखती हूँ तो बनता नहीं है फिर वीडियो। तो अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए नीचे, और यहाँ बहुत सारे लंगूर आ रखे हैं आज, देख सकते हैं। ठंडी में भी कितना पसीना आ रहा है। तो आइए चलते हैं घास काटने के लिए। तो ये मैंने अपने बछड़ों के लिए घास काट दिया है थोड़ा सा, और अब मैं जा रही हूँ घर। और मैं हूँ अभी इस तप्पड़ में, देख सकते हैं पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो घर जाने के बाद किया जाएगा घर का थोड़ा सा काम, फिर उसके बाद करूँगी मैं थोड़ी देर पढ़ाई। तो जो आज का टॉपिक होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आइए चलते हैं घर की तरफ। मैं भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे सूर्य भगवान भी अपने घर जा रहे हैं और सब जा चुके हैं आज घूम के। आज मैं थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैं कॉलेज गई थी फिर से अपनी फीस स्लिप सबमिट करने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ, अपने एक घास ले लिया है मैंने थोड़ा सा, और चल दी हूँ घर की तरफ। तो दिखाती हूँ आपको सूर्य भगवान जी को। तो देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं सूर्य भगवान जी, और वो भी चल दिए हैं अपने घर की तरफ। और मैं भी शॉर्टकट रास्ते से चल दी हूँ अपने घर की तरफ। शॉर्टकट जल्दी पहुँचते हैं ना। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे मैंने कर लिया है पूजा और मम्मी बना रही है खाना, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरी मम्मी धो रही है बर्तन और यहाँ पे बन रहा है एग। आज मेरी मम्मी बना रही है हम लोगों के लिए एग। और ऊपर मैंने तुलसी माता जी की भी पूजा कर दी है, जो कि आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे छोटे से शिवली भगवान जी और यहाँ पे तुलसी माता है। तो मैंने यहाँ पे दिया भी जला दिया, और सामने है सिद्धबली मंदिर। जय श्री राम। तो मैंने पूजा कर लिया है और अब मैं जाती हूँ नीचे पढ़ाई करने के लिए। तो आइए चलते हैं नीचे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आप लोगों का राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप सभी को पता होगी हर पेपर में एक नंबर का आता ही है, यहाँ से क्वेश्चन उठता ही है। तो आप लोगों को पता होगा कि 1885 में 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इसे बोला जाता है डफरिन के दिमाग की उपज बोला जाता है। जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो पुणे में होनी थी, पर प्लेग फैलने के कारण बंबई में हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष है वो बैमकोस बनर्जी जी थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय हमारे उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने भाग लिया था, जिसमें ज्वालादत्त जोशी जी ने भाग लिया था। और पहले वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें यह पूछा जाता है कि कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने उसमें प्रतिभाग किया था। ठीक है, दूसरा आता है आपका 1886 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कोलकाता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे। और जो उत्तराखंड से प्रतिभाग किया था वो ज्वालादत्त जोशी जी ने भाग लिया था। और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, बड़े एग्जाम हो तो वहां पे पूछा जाता है कि 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने प्रतिभाग किया था। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्वालादत्त जोशी जी के द्वारा प्रतिभाग किया गया था। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का 1896। आप लोगों को पता है कि पहली बार वंदे मातरम ये कोलकाता में गाया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे रहीमतुल्ला सयानी जी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों को आता है
1906 का कहाँ पे हुआ था, तो ये कोलकाता में देखने को मिलता है। इसकी अध्यक्षता जो किया था ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द की बात की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आप लोगों का 1907 का सूरत अधिवेशन देखने को मिलता है। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, जहां पर नरम दल और गरम दल दो भागों में टूट गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरत अधिवेशन हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बीच में बहुत सारे हुए थे, जैसे 1909 में मालो मिंटो एक्ट हो गया और बहुत सारी चीजें हो रही है, बट मैं आप लोगों को मेन अधिवेशन बता रही हूँ और उसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। तो ये आप लोगों का आधुनिक भारत इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आप लोगों का आता है 1906 बता दिया। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन देखने को मिलता है, जिसकी अध्यक्षता नारायण, मतलब मुझे नारायण करके याद है तो मैं आपको पूरा नाम क्लियर कर देती हूँ। हाँ, पंडित विशन नारायण द्वारा किया गया था और यहाँ पर पहली बार आप लोगों को पता होगा कि जन गण मन गाया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का 1916 का अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ था, तो ये होता है हमारा लखनऊ में और यहाँ पर नरम दल और गरम दल पुनः एक बार इकट्ठे हो जाते हैं और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का 1917 का कोलकाता अधिवेशन, ये रहता है आप लोगों का। और यहाँ की जो ये रहता है, यहाँ पर पहली बार जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट जी। तो आप लोगों से पूछा भी जाता है पेपर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जहां जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बन रही थी। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसे याद रखिएगा। 1923 का आप लोग दिल्ली अधिवेशन याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था और प्रथम युवा जो अध्यक्ष थे वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ही थे। फिर उसके बाद आता है हमारा 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव मतलब बता दिया मैंने आप लोगों का, और ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का ये प्रथम अधिवेशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है हमारा 1931 का कानपुर अधिवेशन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया गया था। और फिर उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों के अधिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और इसमें चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन हो गया, चोरा चोरी कांड हो गया, साइमन कमीशन हो गया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा। तो आजकल वो आधुनिक भारत से कम क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ, मेरे को मतलब आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो आइए आगे के टॉपिक को मैं क्लियर करती हूँ और अब भी आप भी आगे के टॉपिक को क्लियर कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो उत्तराखंड का भी पोर्शन में कल बताऊंगी, कल वाली वीडियो में, कि क्या पढ़े आप। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।